देव अपने रूम में आ गया था और सुलेखा जी के मुंह से वेदिका और अपनी सगाई की बात सुन उसकी मुस्कुराहट और बढ़ गई। वो बालकनी में जाकर बैठ गया और वेदिका का इंतजार करने लगा। वेदिका अपने रूम में आ गई। आज तो उसके पैर जमीन पर टिकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज उसे उसका प्यार मिल गया। सोच सोच कर ही पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। आज उसका नाचने का मन कर रहा था, गुनगुनाने का मन कर रहा था। उसने अपने आप को आईने में देखा और अपने माथे को हाथों से छूकर महसूस किया, जहाँ कुछ देर पहले देव ने अपने होठों से छुआ था। और उस पल को याद करते ही उसकी आंखें एक बार फिर शर्म से झुक गईं। देव को बालकनी में वेदिका नजर नहीं आई तो उसने कॉल कर दिया। वेदिका ने फ़ोन की रिंग सुन टेबल पर रखे रिंग करते फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो उसने मुस्कुराकर कॉल रिसीव कर लिया, पर कहा कुछ नहीं। देव थोड़ी नाराज़गी से, वेदी कहाँ हो? कब से बालकनी में बैठे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ अब और मत तड़पाओ और जल्दी से आ जाओ। वेदिका ने कान फ़ोन से लगाए हुए ही बालकनी में आ गई। देव ने वेदिका को देखते ही अपने सीने की बाईं ओर हाथ रख एक सुकून की सांस ली। वेदिका की नज़रें देव पर पड़ी तो उसने बैठते हुए ही देव से पूछा, क्या हुआ? देव मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखे बिना ये दिल मानता ही नहीं है। अब जब तुम्हें देख लिया तो इसे भी सुकून मिल गया। वेदिका, हाँ, आपसे एक बात पूछूं? देव, हाँ पूछो। वेदिका, अगर मुझे आपसे प्यार नहीं होता तो आप क्या करते? देव ने कुछ देर सोचा, फिर वेदिका की तरफ देखा और फ़ोन को दूसरे कान में लगाते हुए कहा, हमारी लाइफ में कौन आएगा और कौन नहीं, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है, हम नहीं। और मेरा मानना है कि जोड़ियां तो वो ऊपर आसमान की ओर उंगली करते हुए ऊपर वाला पहले ही बनाकर भेजता है। बाकी हम सब तो बस उसके हाथों की कठपुतली हैं। वो जैसे नचाता है हम वैसे ही नाचते हैं। खैर, ये तो मेरा अपना मानना है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। सबका अपना नज़रिया, अपनी सोच है। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये ज़रूरी तो नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। पर सच्चाई तो अब मुझे प्यार है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और अब मुझे पता है तो तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। तो आई होप कि तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा। वेदिका उसका जवाब सुन मुस्कुरा दी। देव, अच्छा, अब तुम एक बात बताओ। मैंने तुमसे तुम्हारी फ्रेंड को दूर करना चाहा, पर तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं, क्यों? वेदिका, क्योंकि मुझे पता है आप अपने ऑफिस में और काजू अपने ऑफिस में पूरा दिन बिजी रहते हैं और फिर किसी का भी घर आने का कोई फिक्स टाइम नहीं। काजू बचपन से अब तक आपसे साल में एक बार बेंगलोर जाकर मिलकर आती थी, जबकि मेरे साथ पूरे टाइम रहती है, ऑफिस हो या घर। तो अब जब आप यहाँ आए तो ऑफिस जाने तक 15 से 20 मिनट का टाइम तो मैं आपको और आपकी बहन को साथ रहने के लिए दे ही सकती हूँ। देव, वाह। और मैं सोचता रहा कि एक दिन तुम चिढ़ जाओगी और फिर मुझ पर गुस्सा निकालोगी, पर अफसोस ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वैसे तुमने अब भी मुझे वो नहीं कहा जो मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। अब बात बदलने की कोशिश मत करना, प्लीज़ कह दो इस बेचारे दिल का क्या कसूर जो इतना तड़पा रही हो। वेदिका मासूमियत से देव की तरफ देखते हुए, मिस्टर दीक्षित, आप जानते हो तो क्या आपको मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखाई देता? देव, वेदी प्लीज़ बहाने बनाना छोड़ो। मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार नज़र आता है, पर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। चलो अब फ़ोन रखो और जाकर सो जाओ, ऑफिस भी जाना है ना। वेदिका मासूमियत से क्यूट सा फेस बनाते हुए, आप नाराज़ हो गए क्या? देव ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर दीक्षित, मैं कल जब आप सामने होंगे तब आपसे जो आप सुनना चाहते हैं कह दूंगी, पर प्लीज़ अभी आप नाराज़ मत होइए। देव, अब इतनी मासूमियत से क्यूट सी शक्ल बनाकर कहोगी तो भला कौन नाराज़ होगा? और मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस तुम्हें देखने में खो गया था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। और जब तुम्हारा मन करे तब कह देना। तुम मुझसे प्यार करती हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब जाओ और सो जाओ, गुड नाइट। कहकर उसने दूर से फ्लाइंग किस की और बदले में वेदिका ने गुड नाइट कहा और फ्लाइंग किस के बदले सेम टू यू कहे मुस्कुराते हुए कॉल कट किया और अंदर आ गई। दोनों ही अपने अपने रूम में एक दूसरे को याद कर मुस्कुरा रहे थे। आज तो दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी।
काफ़ी देर करवटें बदलते हुए आखिर दोनों को नींद ने अपने आगोश में ले ही लिया। अगली सुबह डॉक्टर शिवानी भी अनुराग से मिलने आ गई थी। कुछ देर में वेदिका भी ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आई और अनुराग से मिलने रूम में गई, जहाँ शिवानी पहले से ही बैठी अनुराग से बातें कर रही थी। वेदिका ने शिवानी को देखा। वाइट कलर का कुर्ता और लाइट ब्लू जीन्स, छोटे छोटे कंधे तक आते बाल और खूबसूरत चेहरा। वो शिवानी को देखते हुए उसके करीब चली आई। शिवानी ने वेदिका को देखा। अनुराग और वेदिका दोनों का चेहरा, आंखें और घुंघराले बाल सब एक जैसा। कोई भी देखकर बता दे कि दोनों भाई बहन हैं। शिवानी खड़े होकर वेदिका से हाथ बढ़ाकर, हेलो, मैं शिवानी, आप अनुराग की बहन हैं? वेदिका ने मुस्कुराते हुए शिवानी से हाथ मिलाया और अपने भाई की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। वेदिका, थैंक यू शिवानी जी, आप नहीं होती तो जाने क्या हो जाता। आप तो हमारे लिए एकदम फरिश्ता बनकर आई हैं। आपने भाई के लिए जो किया उसके लिए थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है। समझ नहीं आता आपका कि कैसे किन शब्दों में धन्यवाद करूं। शिवानी, वेदिका, तुम मुझे शिवानी जी कहना बंद करो। तुम मुझे शिवानी या शिवी कह सकती हो। और अब प्लीज़ बार बार थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। इन 2 सालों में कभी लगा ही नहीं कि ये हमारी फैमिली से अलग है। हाँ, बस इनका नाम पता नहीं था तो हम इन्हें हमेशा अलग अलग नाम से बुलाते ताकि ये अपने नाम को सुनकर रिएक्ट करें और हमें इनका असल नाम पता चले, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पर अब लगता है कि ये अपनी फैमिली के पास आकर काफ़ी खुश हैं और जल्दी ही रिकवर करने लगेंगे। कुछ देर बातें करके और सबके जिद करने पर सबके साथ नाश्ता कर शिवानी चली जाती है और वेदिका भी काजल के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। काजल, हाँ तो मैडम, आपका कुछ इरादा है अपनी फ्रेंड को कुछ बताने का या नहीं? वेदिका सोचते हुए, क्या क्या बताने का? काजल गुस्से से, वेद, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत कर। मुझे सब पता है। कल भाई ने तुझे प्रपोज किया और तूने एक्सेप्ट भी कर लिया और तूने मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। वेदिका उसका हाथ पकड़ पीठ की तरफ लगाते हुए, और तूने जो कल किया था वो क्या था? वो तस्वीरें एंड ऑल? काजल कराते हुए, वेद की बच्ची छोड़ मुझे। मुझ नाजुक सी कली के साथ ये बदसलूकी महंगी पड़ेगी। वेदिका उसका हाथ और दबाते हुए, हाँ अब बोल, तुझे पता भी है कल कितना रोई थी मैं? तेरे मजाक की वजह से मुझे लगा कि अपने प्यार को पाने से पहले ही खो दिया। तू जानती भी है उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। कहते हुए एक बार फिर इमोशनल हो गई। काजल, अच्छा सॉरी यार, अब छोड़ दे। वेदिका ने उसका हाथ छोड़ दिया। पर देख, मेरे मजाक से फायदा तेरा हुआ ना, वरना अब तक तुझे अपने प्यार का एहसास ही नहीं हुआ होता। अब ये बता, भाई ने तो कह दिया, अब तेरा क्या? मतलब तू कब कहने वाली है भाई से? वेदिका, यार काजू, मैं तो अभी कह दूं, पर पता नहीं जब वो सामने होते हैं तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। अब तू ही बता क्या करूँ, कैसे कहूँ? काजल, वेद, तुझे भाई पर भरोसा है ना? मतलब तू भाई पर भरोसा करती है ना? अगर करती है तो उनके साथ कंफर्टेबल रहे, वो खा नहीं जाएंगे तुझे। वेदिका उसको हल्के से मारते हुए, मुझे लगा तू कुछ सीरियस बात बता रही है, पर तुझसे ऐसी उम्मीद ही गलत है। अब ये सब बाद में सोचेंगे, पहले काम पर ध्यान दे ले तो अच्छा है। इधर प्रतीक ने अपनी कजिन सिस्टर खुशी का एडमिशन रिशु के कॉलेज में करवा दिया। हालांकि खुशी लेट आई थी, पर प्रतीक के पापा और प्रिंसिपल की जान पहचान होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रतीक ने रिशु से बात कर ली थी, क्योंकि खुशी यहाँ नहीं थी तो उसका कोई फ्रेंड नहीं था, और रिशु तो उसे काजल और प्रतीक की सगाई वाले दिन से ही पसंद था। कुछ ही दिनों में दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगे थे। वेदिका और काजल को ऑफिस में आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। देव ने वेदिका को काफ़ी सारे मैसेजेस किए, पर बिजी होने की वजह से वेदिका देख ही नहीं पाई। दोनों थकी हुई सी घर आई। इस बीच वेदिका ने एक बार भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया। वो रूम में आई और बिना चेंज किए ही सो गई। सुमन जी ने उसे उठाने की कोशिश की खाना खाने के लिए, पर वेदिका बिस्तर से हिली भी नहीं। देव ने बालकनी में बैठकर इंतजार भी किया, पर कोई फायदा नहीं। वेदिका तो सो गई थी। देव भी समझ गया था थकान की वजह से सो गई होगी, तो वो भी रूम में जाकर सो गया। सुबह उठकर वेदिका ने फ़ोन देखा तो देव के मैसेजेस देख सिर पकड़ लिया। वेदिका बड़बड़ाते हुए, ओफो वेद,
तू भी एकदम पागल है। कल पूरे दिन मिस्टर दीक्षित से बात नहीं की और पप्पा, वो क्या सोच रहे होंगे, कैसी लड़की से प्यार कर लिया जिसको उनकी कोई परवाह ही नहीं। उसने कुछ सोचा और देव को गुड मॉर्निंग के साथ सॉरी का मैसेज सेंड कर दिया। कुछ ही देर में देव का कॉल आ गया। देव, बालकनी में आओ, अभी देखना है मुझे। तुम्हें कल पूरे दिन नहीं देखा है तो तुम प्लीज़ आओ। वेदिका सोकर ही उठी थी तो वैसे ही बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। देव ने वेदिका को देखा तो बस देखता ही रह गया। अलसाई सी आंखें, बिखरे हुए से बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। देव को इस वक्त वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे अभी अभी ताज़ा खिला हुआ फूल हो। ना कोई मेकअप, ना कोई दिखावा, एकदम सिंपल मासूमियत से भरा चेहरा। वेदिका देव की तरफ देखकर जो उसे अपलक निहार रहा था। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीक्षित। देव, आज की मॉर्निंग तो सच में गुड हो गई और अब से हर सुबह उठते ही बालकनी में आओगी। मैं हर सुबह की शुरुआत तुम्हें देखकर करना चाहता हूँ। तुम आओगी ना? वेदिका ने उसे देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। अच्छा, अब मैं जाऊँ? आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम होता है तो। देव, ओके बाय, लव यू। वेदिका, लव यू टू मिस्टर दीक्षित। देव, एक बार फिर कहो, क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहो ना प्लीज़ बेटी। वेदिका, आई लव यू टू मिस्टर दीक्षित। देव, थैंक यू सो मच बेदी, तुमने सच में आज का दिन बना दिया। काश अभी तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता। वेदिका उसकी बात सुन शर्माते हुए, मिस्टर दीक्षित अभी मैं जाऊं? प्लीज़, लेट हो जाएगा। देव खुशी से, ओके थैंक यू जान, मेरी लाइफ में आने के लिए। वेदिका ने हाथ हिलाकर बाय किया और अंदर आ गई। घड़ी में टाइम देख फटाफट बाथरूम में घुस गई। वेदिका नीचे आई। सुमन जी ने नाश्ता उसके प्लेट में रख कर कहा, वेद बेटा, दादी दादू को अनु के बारे में अभी तक बता नहीं पाए और दीपावली भी आने वाली है, तो तुम जब भी फ्री हो जाओ तो उन्हें लेने चले जाना। संजय जी बेटा, जब भी जाना हो तो बता देना, मैं गाड़ी बुक करवा दूंगा ताकि आने जाने में कोई परेशानी न होए। वेदिका, पापा इस बार दादू दादी को यहीं रोक लेना। अब दादी कब तक काम करेंगी खुद से? मैं तो उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वेदिका को 2 दिन बाद संडे को गांव जाकर अपने दादी दादू को लेकर आना था। उन लोगों को अनुराग से मिलना भी था। उसने देव को बताया तो देव ने उसे उसकी गाड़ी से चलने के लिए कहा। वेदिका, पर मैं चली जाऊंगी, आपको भी तो काम होगा ना, और पापा ने कहा है कि वो गाड़ी बुक करवा देंगे। देव, ऑफिस से आने के बाद टेरेस पर आकर मिलना, तब बताऊंगा कितना काम है मुझे। और इतना कह उसने कॉल कट कर दिया। देव ने बात खत्म कर कॉल कट कर दिया और इधर वेदिका मुंह बनाते हुए फ़ोन को देखती रह गई। वेदिका काजल से, यार काजू, तेरे भाई ना खड़ूस के खड़ूस ही रहेंगे। अरे सामने वाले की बात तो सुन लेनी चाहिए कम से कम। यार पापा ने गाड़ी बुक करने के लिए कहा, ऐसे कैसे पापा को मना करूँगी? और क्या कहूँगी, मुझे मिस्टर दीक्षित के साथ जाना है। काजल हंसते हुए, हाँ भाई ऐसे ही है, और अपनी बात तो वो तुमसे मनवा के ही रहेंगी, चाहे जो हो जाए। वेदिका, हाँ तो मैडम, मैं भी कम नहीं हूँ। वो अगर शेर हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। अब चल, यहाँ का काम हो गया है तो ऑफिस चलकर फिर घर के लिए निकलते हैं। ऑफिस से दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। वेदिका रूम में जाकर हाथ मुंह धोकर नीचे आती है और सबके लिए चाय बनाती है और अनुराग से ऑफिस की बातें बताने लगती है। सुमन जी देखती है जब भी वेदिका अपने भाई से बात करती है तो अनुराग का चेहरे पर चमक आ जाती है, जैसे वो पूरा दिन उसी का इंतजार करता हो। वेदिका कुछ देर बातें कर टेरेस पर चली जाती है तो देखती है रिशु पहले से ही वहाँ होता है। तो वो जल्दी से नीचे जाकर उज्जैन से लाया हुआ की चैन लेकर आती है जो उसने रिशु के लिए लिया होता है। वेदिका, हाय बडी, आजकल तो तुमसे मिलना ही नहीं हो पा रहा है। रिशु, हाँ, और बताओ तुम्हारे बॉस के क्या हाल है? वेदिका, अरे बडी, कहाँ तुम भी उस हिटलर को याद करके मूड की ऐसी की तैसी करने पर तुले हो। अच्छा वो छोड़ो, और ये लो। अपनी पॉकेट से की चैन निकाल कर उसे देती हुई, उज्जैन से लाई थी तुम्हारे लिए पर देना भूल गई, पसंद आया या नहीं? रिशु ने देखा एक बड़ी सी रिंग में 2 पतली चैन से 2 छोटे छोटे व्हाइट और ब्लैक कलर के गिटार लटके थे जिस पर बेस्ट फ्रेंड लिखा था। रिशु ने उसे देखकर कहा, यार ब्यूटीफुल, तुमने पसंद किया है तो खराब तो हो ही नहीं सकता, और ये तो सबसे बेस्ट है, थैंक यू सो मच।
थोड़ी देर दोनों बातें करते रहते हैं, तभी ऋषु का फ़ोन रिंग करने लगता है। वो उठाकर बात करने चला जाता है। फिर वेदिका के पास आकर, यार ब्यूटीफुल, फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। वेदिका शरारत से, हाँ फ्रेंड्स, ये खुशी तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में कब से आने लगी? जहाँ तक मुझे याद है ये प्रतीक की कजिन सिस्टर है और इंगेजमेंट में ही मिली थी। तो बताओ कि क्या चल रहा है? ऋषु, नो, तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, हम बस फ्रेंड्स हैं और उसने मेरी ही कॉलेज में एडमिशन लिया है तो। वेदिका, अच्छा ठीक है, पर एक बात कहूँ, लड़की फिदा है तुम पर। सगाई वाले दिन से ही मैंने नोटिस किया था उसे, वैसे अच्छी लड़की है। ऋषु उसकी बात काट कर, बस अब मैं चला, तुम्हारा बस चले तो अभी उसके साथ मेरे फेरे पड़वा दो। वैसे एक बार फिर थैंक्स किचन के लिए, और हाँ बाय। वेदिका, अपना थैंक्स अपनी जेब में रखो। ऋषु कान पकड़ के ओके कहता हुआ चला गया। वेदिका ने कुछ देर और वहीं बैठ मोबाइल पर गेम खेलते हुए देव का इंतजार किया। काफ़ी टाइम बीतने पर भी देव नहीं आया तो वेदिका अपने आप में बड़बड़ाने लगी, हद है, मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से वेट कर रही हूँ पर इन्हें तो, खैर नहीं आना था तो कह देते, पर नहीं। वेदिका जैसे ही जाने के लिए उठी, पीछे से आवाज़ आई, मुझसे मिले बिना ही चली जाओगी वेदी? वेदिका ने गुस्से से पलट कर देखा और बिना कुछ कहे जाने लगी तो देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर कहने लगा, वेदी, वो मीटिंग में था और वो काफ़ी लंबी चली, बस इसीलिए लेट हो गया, प्लीज़ सॉरी। वेदिका उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसने मन में कहा, वेद, ये सही मौका है, अब तो इनसे नाराज़ रहने का नाटक कर, तो तुझे इनके साथ जाना ही नहीं पड़ेगा और पापा से कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। वेद ख्यालों से बाहर आकर देव से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे चली गई और मन ही मन खुश होने लगी। इधर देव को कुछ समझ ही नहीं आया और वो वहीं बैठ सोचता रह गया कि वेदी इतनी सी बात पर नाराज हो गई। उसने वेदिका को कॉल भी किया पर वेदिका ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वेदिका ने संजय जी से संडे सुबह जाने को कह दिया ताकि वो गाड़ी बुक करवा पाए। संजय जी ने कुछ पहचान वालों से बात की तो पता चला सब गाड़ियां पहले से ही बुक हैं, तो परेशान हो गए। तभी सुरेखा जी आ गई और उन्होंने पूछ लिया, क्या हुआ भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं? संजय जी, नहीं, वो बस गाड़ी बुक करवानी थी और कोई भी गाड़ी फ्री नहीं है, सब पहले से ही बुक है, और ऐसे बिना जान पहचान के कैसे अपनी वेद को दूसरी गाड़ी में भेज दूँ? सुरेखा जी, क्या वेदिका कहीं जा रही है? सुमन जी, हाँ, वो वेद अपने दादी और दादू को लेने जा रही है, बस उसी के लिए गाड़ी बुक करवानी थी। अब कल ही उसे जाना है लेने के लिए, बस इसीलिए परेशान है। सुरेखा जी कुछ सोचकर, संडे तो देव भी फ्री रहेगा, तो अगर आप चाहें तो देव चला जाएगा वेदिका के साथ। सुमन जी, पर वो देव से तुम एक बार पूछ तो लो। सुरेखा जी, सुमन तुम चिंता मत करो, वो मान जाएगा, बस तुम अपनी बेटी से कुछ मत कहना। अच्छा, वो मैं तुम्हें ये दही की कढ़ी देने आई थी, खाकर बताना कैसी लगी, अब चलती हूँ। संजय जी, चलो, अब देव जा रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अपना ही बच्चा है। वेदिका ऑफिस में बैठे बैठे देव के बारे में ही सोच रही थी। उसे ऐसा करना बुरा भी लग रहा था। देव ने अब तक कई सारी सॉरी के मैसेज भेज दिए थे, पर वेदिका बस अपने केबिन में नाखून चबाते हुए यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। काजल वेदिका के केबिन में आते हुए, वेद, ये फाइल बॉस ने दी है। फिर वेदिका की तरफ देखते हुए, ओए हीरोइन, क्या हुआ, चेहरे पर 12 क्यों बजे पड़े हैं? वेदिका ने काजल से रात से अभी तक की सारी बात बताई। वेद, आर यू सीरियस? नहीं मतलब यार, तू इतनी सी बड़ी बात के लिए भाई को इग्नोर कर रही है, सच में? वेदिका, यार काजू तू समझ, मैं, तू जानती है ना, मैं, यार मैं पापा से झूठ नहीं बोल सकती और मिस्टर दीक्षित को भी मना नहीं कर सकती, तो मुझे यही सही लगा। काजल, वेद मैं तेरा क्या करूं? अगर भाई ने कहा था साथ जाने के लिए तो वो बात कर लेते ना अंकल से, तुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। तू ना, मैं इसीलिए कहती थी एक्शन मूवी कम देख, रोमांटिक मूवी देख, पर नहीं, अब देख ले, तेरी लव लाइफ की तूने ही बैंड बजा दी। वेदिका ने उसकी तरफ रोनी से सूरत बनाकर देखा। नो, मुझे मत फंसा, इसमें अभी 4 दिन नहीं हुए प्रपोज किए हुए, और अच्छा ठीक है, घर जाकर भाई से बात कर लेना, मैं बुआ को अपने घर ले जाऊंगी कैसे भी, और फूफा जी तो वैसे भी अभी बेंगलोर गए हैं, तो तू चले जाना, और हाँ प्लीज़ अच्छे से बात करना।
वेदिका खुशी से उसके गले लगते हुए, एक तू ही तो है जो मुझे समझती है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। काजल मुंह बनाते हुए, चल चल अब रहने भी दे, और हाँ ये फाइल रीड कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो भी है चेक कर लेना। अब टेंशन मत ले भाई, जल्दी ही मान जाएंगे। वैसे भी गुस्सा होने का नाटक तू कर रही थी, वो नहीं। दोनों शाम होते ही ऑफिस से घर चली गईं। घर पहुंचकर वेदिका ने पहले बालकनी में जाकर देखा। देव के रूम की तरफ देखते हुए वापस रूम में आ गई और कुछ देर बाद काजल को कॉल कर पूछा तो उसने उसे जाने को कह दिया। वेदिका देव के रूम के बाहर खड़े होकर, पप्पा प्लीज हेल्प मी, यू नो ना। मैं आगे कुछ बोलती उससे पहले ही देव ने रूम का गेट खोला और झटके से उसे अंदर खींचकर गेट बंद कर लिया और वेदिका को अपनी तरफ खींचकर बाहों में जकड़ लिया। काफी देर तक विदेव ने वेदिका को नहीं छोड़ा तो उसने कहा, मिस्टर दीक्षित आर यू ओके, प्लीज कुछ बोलिए। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देव, तुम्हें पता है तुम बात नहीं कर रही थी तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। मुझे एक पल को भी चैन नहीं मिला। ऐसा लगा अभी तो तुम मिली और मैंने अभी भी तुम्हें खो दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेदी, तुम्हें खोने के बारे में सोच कभी मेरी रूह कांप जाती है। वेदिका की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपने किए पर शर्म आने लगी। वेदिका, मिस्टर दीक्षित आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं आपसे नाराज नहीं थी, मैं बस नाटक कर रही थी। देव ने उसकी बात सुन उससे कुछ दूर हटा। वेदिका ने देखा देव की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे। उसने कहा, मिस्टर दीक्षित प्लीज आई एम सॉरी। देव, वेदी प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। वेदिका, मिस्टर दीक्षित एक बार बात तो सुन लीजिए मेरी। देव, तुम्हें नहीं पता वेदी, पर तुम्हारे नाराज होने से मैं कैसा महसूस कर रहा था। मुझे लगता ही नहीं कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। वेदिका, मिस्टर दीक्षित आई लव यू। आई नो मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, पर सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, रोमांटिक मूवी नहीं देखती हूँ तो ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर आपके बिना रहने का मैं सोच भी नहीं सकती। आपकी वजह से ही तो इस प्यार का प्यारा सा एहसास हुआ। देव ने उसकी बात सुनकर एक बार फिर कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहा, कल सुबह रेडी रहना, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मॉम की तुम्हारे पापा से बात हो गई है और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा है, और अगली बार ये सारा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जो भी बात हो मुझसे खुलकर किया करो। देव ने उसके माथे पर किस किया तो वेदिका ने अपने पॉकेट से वॉच निकालकर उसके हाथ में पहना दी। देव ने उसे देखा तो उसने कहा, उज्जैन से खरीदी थी आपके लिए। तब देव ने कहा, हाँ मतलब मैं पहले से तुम्हारे दिल में था, तो पहले कहा क्यों नहीं। वेदिका, आपने भी तो नहीं कहा था ना, और मैं कैसे कह देती। इस मामले में मैं अभी कच्ची हूँ। आंटी के आने से पहले मुझे चले जाना चाहिए। देव उसका हाथ पकड़कर, जाना जरूरी है क्या, मत जाओ। वेदिका अपना हाथ छुड़ाकर, वापस आने के लिए जाना तो पड़ेगा ना। वो गेट तक जाकर वापस आई और देव की गाल पर किस करके भाग गई। देव अपने गाल पर हाथ रखे बिस्तर पर गिर पड़ा और कहने लगा, ये लड़की किसी दिन मेरी जान ले लेगी। अगले दिन सुबह देव और वेदिका जल्दी ही निकल गए। जल्दी इसलिए क्योंकि दोनों ही कुछ टाइम साथ में बिताना चाहते थे। दोनों वहां से चोरल डैम गए, वहां एक दूसरे का हाथ पकड़ खामोश बैठे रहे। देव ने वेदिका से कहा, वेदी हमेशा ऐसे ही रहोगी ना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। वेदिका, आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी, अब तो आपसे ही जिंदगी है, अब आप चाहेंगे तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। देव, तुम इतनी खूबसूरत हो, किसी ने तो प्रपोज किया होगा, फिर तुम अभी तक सिंगल क्यों थी। वेदिका, हाँ प्रपोज तो बहुत लोगों ने किया, पर इस दिल को आपके सिवा कोई पसंद ही नहीं आया। हाँ एक था, थोड़ा ज्यादा ही पागल था, उसने कई बार प्रपोज किया, हर बार मना कर देने के बाद फिर किसी नए तरीके से प्रपोज करता। उसके बाद स्कूल खत्म हुआ, तब से उससे पीछा छूट गया। देव थोड़ा गंभीर होकर, अलग अलग तरीके से मतलब। वेदिका, पहले तो उसने नॉर्मल तरीके से कहा, दूसरी बार अपने खून से लव लेटर लिखकर प्रपोज किया, फिर भी मेरे मना करने पर अगली बार अपनी कलाई पर ब्लेड से मेरा नाम लिख लिया। देव, तुमने उसकी कंप्लेन नहीं की। वेदिका, कंप्लेन की, तब वो कुछ टाइम तक स्कूल नहीं आया, जब आया तब फिर शुरू हो गया।
कभी मेरे बैग में रोज रख देना, कभी चॉकलेट्स, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ दिन तक मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, पर उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। पर अगर उसकी फिर कंप्लेन करती तो शायद उसका पूरा साल खराब हो जाता और उसको स्कूल से निकाल दिया जाता। फिर क्या, एग्जाम्स के बाद उससे पीछा छूट ही गया। उसके बाद कभी नजर ही नहीं आया वो। देव, तुमने ये बातें किसी को बताई थी या नहीं? और तुम्हें उससे कभी डर नहीं लगा? वेद, हाँ, काजू को तो पता ही था और भाई को भी मैंने बता दिया था। फिर भाई हमेशा स्कूल छोड़ने और लेने जाते थे जिससे वो पीछा ना करे। वैसे उसने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, ना नुकसान पहुंचाया, बस इसलिए। और अब तो काफी टाइम बीत गया। देव को अब टेंशन होने लगी, कोई इतना भी पागल कैसे हो सकता है? और फिर बाद में कभी आया क्यों नहीं? उसने अपना सिर हिलाया और वेदिका से चलने को कहा। उसके बाद दोनों वहां से दादी दादू के गांव पहुंच गए। दोनों जल्दी ही पहुंच गए थे। वेदिका ने वहां बनाया और सब बातें करते हुए खाना खाने लगे। दादू को देव का स्वभाव बहुत ही पसंद आया। उन्होंने उससे बिजनेस से लेकर घर तक की सारी बातें कर ली। तब दादी ने बताया कि सावित्री का नातिन है देव। उसके बाद कुछ देर आराम कर वो लोग निकल गए, दादू दादी को साथ लेकर। 2 घंटे में ही इंदौर भी पहुंच गए। दादू और दादी तो अनुराग से मिलने के लिए बेचैन थी। वो दोनों अनुराग को देखकर रो पड़े। वेदिका ने दोनों को बगल वाले रूम में आराम करने भेज दिया। अगले दिन देव ने डॉक्टर को घर ही बुला लिया। उन्होंने चेक करके बताया कि उसे फिजियोथेरेपी की जरूरत है। उन्होंने बेस्ट फिजियोथेरेपी से बात कर ली है और उन्हें अनुराग के लिए अपॉइंट कर लिया है। देव के फ्रेंड्स को पता चल गया था कि देव और वेदिका एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। छवि तो सुनकर ही आग बबूला हो गई। उसने मन ही मन वेदिका को सबक सिखाने के लिए कुछ सोच रखा था, उज्जैन से आने के बाद से ही। छवि, बहुत पछताओगी वेदिका। तुम जानती नहीं होगी मुझे, मैं देव से प्यार करती हूँ और तुम ऐसे ही उसे मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं जब से देव से मिली तब से प्यार करती हूँ उससे, और उसने मुझे एक दोस्त से बढ़कर कुछ माना ही नहीं। मैं तुम्हें पाकर रहूंगी देव। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। देखते ही देखते दीपावली का त्यौहार भी आ गया और धनतेरस से भाई दूज तक सभी को ऑफिस के काम से छुट्टी मिल चुकी थी। आज धनतेरस थी और काजल की जिद पर सभी देव, वेदिका, काजल, प्रतीक, ऋषु और खुशी दीपावली की शॉपिंग करने निकल गए। वेदिका ने सबसे पहले अपनी मम्मा के लिए बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी, दादी के लिए भी लाइट वेट शिफॉन की साड़ी खरीदी। उसके बाद पापा और भाई के लिए कुर्ता पजामा और दादू के लिए कुर्ता और रेडीमेड धोती खरीदी। उसने कुछ सोचकर शिवानी के लिए भी एक खूबसूरत अनारकली ड्रेस खरीद लिया। देव, सबके लिए तो ले लिया, अब अपने लिए भी ले लो। वेदिका, हाँ, सबके लिए तो ले लिया पर अभी आपके लिए नहीं लिया। देव, नहीं, पहले हम तुम्हारे लिए कपड़े चूज करेंगे फिर मेरे लिए। काजल, यार भाई, हम लोग भी हैं, आप दोनों के साथ हम सबको भी साथ ले लो। फिर वेदिका की तरफ देखकर, और वैसे भी इस हीरोइन की चॉइस कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मैं तो इसकी पसंद से ही लेने वाली हूँ। ऋषु, और मैं भी, मैं तो हमेशा ही ब्यूटीफुल की चॉइस के ही शर्ट्स पहनता हूँ। प्रतीक, भाई फिर हम गरीब भी लाइन में हैं, कोई हमारा नंबर भी लगा देना। बाकी सब उसकी बात पर हंस पड़े। इसके बाद सबने अपने अपने लिए कपड़े खरीदे। वेदिका ने देव के लिए शर्ट्स खरीदे और अपनी पसंद के बाकी सब कैंटीन चले गए, दोनों को छोड़कर। देव सारे ट्राई किए, सभी उस पर अच्छे लग रहे थे। उसके बाद देव ने वेदिका के लिए ड्रेस सेलेक्ट किए और वेदिका को ट्राई करने के लिए कहा। वेदिका ने एक के बाद एक कई सारे ड्रेस पहनकर दिखाए, पर देव ने कभी कलर ठीक नहीं है, कभी ड्रेस ठीक नहीं है, कभी डीप नेक है। वेदिका मुंह लटका, मिस्टर दीक्षित प्लीज, अब और नहीं ट्राई कर सकती, अब मुझे कुछ नहीं खरीदना। देव, वेदी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। वेदिका ने ड्रेस उठाया और ट्राई करने चली गई। जब बाहर आई तो देव की नजरें उस पर ही जम गई। डार्क नेवी ब्लू कलर का फ्लोर लेंथ अनारकली ड्रेस, जिस पर छोटे छोटे बूटे बने हुए थे, बड़ा सा बॉर्डर और गोल्डन नेट का दुपट्टा। तभी एक लड़का जो ड्रेस दिखा रहा था वो वेदिका के पास आया और कहा, मैम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। उसके इतना कहते ही देव ने उसे घूर कर देखा तो वेदिका जोर के हंस पड़ी। देव ने कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, जाओ चेंज करके आओ। तो वेदिका मुंह बनाते हुए चली गई और देव ने फिर उस लड़के को घूरा जो
अब भी जाती हुई वेदिका को देख रहा था। दोनों ने कपड़े पैक करवा कर बिल पे किया और कैंटीन में आ गए बाकी सबके पास। काजल, आप दोनों कपड़े खरीदने गए थे या बेचने? कितना टाइम लगा दिया? वेदिका ने हंसते हुए सारी बातें बताई तो सब हंसने लगे। देव ने सबको घूर कर देखा। प्रतीक, यार देव, उसने तारीफ कर दी तो क्या हुआ? हम होते तो हम सब भी तारीफ करते। ऋषु, और नहीं तो क्या, अब उस बेचारे को अपनी शॉप चलाने के लिए मक्खन तो लगाना ही पड़ेगा ना। वेदिका उसको मारते हुए, उसने कोई मक्खन नहीं लगाया, उसने सिर्फ तारीफ की। वरना कुछ लोगों को तो बाकियों को इधर उधर देखते देख उसने देव की तरफ देखा जो अब भी उसे ही घूर रहा था तो वो चुप हो गई। काजल धीरे से फुसफुसाते हुए वेदिका से, लगता है भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए हैं। वेदिका, मैं ना कहती थी खड़ूस है और खड़ूस ही रहेंगे। उस बेचारे ने तारीफ कर दी तो मुंह फूल गया और खुद ना कुछ नहीं कहा। इतने ड्रेस ट्राई करने का क्या फायदा जब कुछ कहना ही नहीं था। अरे मेरी हीरोइन, तू तो कुछ भी पहन ले खूबसूरत ही लगती है। वेदिका, हाँ तो थोड़ा ज्ञान अपने प्रिय भाई को दे दे। वैसे ना उस लड़के के मुंह से तारीफ सुनकर मुझे तो बड़ा अच्छा फील हुआ। काजल ने उसे हैरानी से देखा तो उसने आई विंक कर दी तो काजल भी मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में सब घर वापस आ गए। वेदिका ने सबको अपने लाए हुए कपड़े दिए जो सभी को बहुत पसंद आए। दादी सुमन जी से, बहू तुम भी बिटिया के साथ जाकर कुछ जेवर बर्तन खरीद लाओ, आज के दिन खरीदना चाहिए, शुभ माना जाता है। कुछ देर बाद वेदिका सुमन जी को लेकर मार्केट चली गई। दोनों ने सामान खरीदा और घर आ गई। इधर सुरेखा जी, राम जी और काजल के मम्मा पापा भी अलग से शॉपिंग के लिए गए और खरीदी की। शाम के टाइम वेदिका ने दीपक जलाया और टेरेस की दीवार पर एक लाइन से कई सारे दीपक रखे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वो जा ही रही थी कि देव ने पीछे से उसकी कमर पे हाथ डाल अपने करीब खींच लिया। वेदिका बिल्कुल बर्फ की तरह जम गई। देव उसके कान में धीरे से, अब क्या हो बेदी? मॉल में तो बड़ी हंसी आ रही थी। उसकी गर्म सांसें वेदिका को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। देव ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए कहा, वेदी कुछ बोलो भी। तुम्हें उस लड़के से अपनी तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था ना? वेदिका की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने मन में सोचा, वेद तू तो गई और मजे ले इनके, अब ये तेरी बैंड बजाने पर तुले हुए हैं। बप्पा बचा लो। देव को भी उसकी हालत देख मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाते हुए, वैसे एक बात तो है, तुम उस ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, मन कर रहा था तुम्हें अपनी बाहों में छुपा लूं। कहते हुए उसने वेदिका को अपने और करीब खींच लिया और उसकी गर्दन को अपने होठों से छू लिया। अब वेदिका की खुशबू देव को पिघला रही थी। वो वेदिका से कुछ कदम दूर हट गया। वेदिका तो जहां थी वहीं खड़ी रह गई। कुछ पल बाद उसने पलटकर देव को देखा तो वो वहां से जा चुका था। वेदिका ने रूम में आकर देव को कॉल किया तो उसने रिसीव तो कर लिया पर कुछ कहा नहीं। तब वेदिका ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर दीक्षित, आप ऐसे चले क्यों गए? तब देव ने कहा, अगर कुछ देर और तुम्हारे पास रहता तो शायद कुछ गलत हो जाता, बस इसीलिए चला आया। वेदिका बात बदलते हुए, वैसे उसने तारीफ की तो आपको जलन हो रही थी ना? देव हंसती, जलन तो नहीं हुई पर उसका मुंह तोड़ने का मन जरूर हुआ। वो जिस तरह से तुम्हें देख रहा था मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ पर तुम्हें बड़ा मजा आया। वेदिका मुंह बनाते, नहीं वो तो बस आपको चिढ़ाने के लिए कहा था, पर आपको सब समझ में आ गया। ऐसे ही देखते देखते दीपावली का दिन भी आ गया। वेदिका अपनी मम्मा के साथ किचन में बिजी हो गई और बाकी सब भी कुछ ना कुछ काम में बिजी थी। वेदिका ने आज फिर केसर वाली खीर बनाई और काजल और देव के घर वालों के लिए भी बनाई। पहले उसने काजल के घर खीर दी तो दादी ने उसे अपनी उसकी फेवरेट पार्ले वाली चॉकलेट दी। फिर वो देव के घर देने गई तो सुरेखा ही किचन में थी, कुछ बना रही थी। उसने आवाज़ लगाई तो सुरेखा जी ने उसे किचन में ही बुला लिया। सुरेखा जी, क्या बात है बेटा, आज कैसे याद आ गई हमारी? वेदिका, वो आंटी केसर वाली खीर बनाई थी तो मम्मा ने आपको देने के लिए कहा था। देव किचन में आते हुए, हाँ खीर? वेदिका, वो आंटी मम्मा वेट कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। सुरेखा जी वेदिका के जाने के बाद, क्या बात है देव, तुम तो कभी खीर भी नहीं खाते थे और वेदिका की बनाई हुई खीर के लिए तो मना ही नहीं करते। जल्दी ही बात करनी पड़ेगी। देव खीर खाते हुए, माँ आपने भी खाई है ना, कितनी टेस्टी होती है उसके हाथ की बनी खीर। राम जी किचन में आते हुए, भाई मुझे भी कोई
खीर टेस्ट करवा दो। देखे तो हमारे लाडले बेटे को पसंद आई, जिसने कभी खीर नहीं खाई थी, तो हम भी तो टेस्ट करके देखें। फिर खीर खाते हुए सच में देव, ऐसी खीर तो तुम्हारी माँ भी नहीं बनाती। भाई वाह, मजा आ गया, खीर हो तो ऐसी। राम जी देव को खीर खाते देख, वैसे देव तुम्हें खीर तो पसंद आई, खीर बनाने वाली कैसी लगी? देव को खाते खाते ही ठसका लगा और खांसने लगा। राम जी उसकी पीठ सहलाते हुए, अरे बेटा आराम से, मैं तो बस सोच रहा था कि संजय भाई साहब से बात कर तुम्हारा और वेदिका का रिश्ता पक्का कर दें, पर अब तुम्हें ही पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोई और लड़की देख लेंगे। देव एकदम से, नहीं मुझे पसंद है, किसी और से नहीं करना। राम जी और सुरेखा जी दोनों ही हंस पड़े। राम जी, तुम्हारा बाप हूँ, इतना तो समझ ही जाता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। देव नीचे मुंह करके धीरे से किचन में निकल गया। रात को पूजा कर सब पटाखे जलाने बाहर निकले तो सब वेदिका को देखते ही रह गए। उसने वही ड्रेस पहन रखा था जो देव की पसंद से मॉल में खरीदा था। काजल, अरे वाह क्या आइटम लग रही है यार, मैं लड़का होती तो सच्ची तुझे उठा कर ले जाती। वेदिका, हाँ, और मैं तो जैसे कुछ नहीं करती है ना। काजल, अरे मेरी जान, मैं जानती हूँ तू कराटे चैंपियन है, तो मैं तुझे बेहोश करके उठा ले जाती। वेदिका, पहले अपने प्रतीक को उठा ले जा, फिर मुझे उठाना। काजल, वैसे पहले भाई को देख, वो तो आधे बेहोश हो गए हैं तुझे ऐसे देखकर। हाय क्या प्यार है मेरे भाई का। वेदिका, तू ना बड़ी बेशर्म हो गई है, आजकल कैसी कैसी बातें करने लगी है। काजल, तू रुक, मैं अभी आई। फिर देव के पास जाकर, हाँ भाई आपने बुलाया? देव, वेदी से मिलना है, कुछ करना, पर हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। काजल, पक्का? तो नहीं कह सकती, पर हाँ देखती हूँ क्या हो सकता है। वैसे भाई सब तो अंदर चले गए, आप टेरेस से उसके रूम में जा सकते हैं, बाकी सब मैं देख लूंगी। देव सीढ़ियों से टेरेस पर जाकर वेदिका के रूम में चला गया। रूम में इस वक्त कोई नहीं था, वेदिका नीचे ही थी। कुछ देर बाद वेदिका रूम में आई तो देव को देख रूम का गेट बंद कर धीरे से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो? देव उसके होठों पर उंगली रख, कोई नहीं देखेगा। देव उसे वैसे ही एकटक देखता रहा। वेदिका ने उसे अपनी ओर देखते देख उसके सीने में अपने आप को छुपा लिया। देव ने मुस्कुराकर कहा, सॉरी बेदी, वो तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी ना कि अपने आप को रोक नहीं पाया और तुमसे मिलने यहाँ चला आया। उसने अपने पॉकेट से कंगन निकाले और वेदिका के हाथों में पहना दिए और उसका चेहरा हाथों में थाम कर दोनों गाल को अपने होठों से छू लिया और फटाफट थैंक यू और सॉरी बोलकर मुस्कुराते हुए निकल गया। वेदिका के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म हुई और सब फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। शादियों का सीजन भी शुरू हो गया था, तो वेदिका और काजल का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। देव भी अपने प्रोजेक्ट के लिए बेंगलोर गया हुआ था। अनुराग की भी थेरेपी शुरू हो चुकी थी। शिवानी भी उससे मिलने आ जाया करती थी। वेदिका वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने में बिजी थी। शहर के जाने माने उद्योगपति की बेटी की शादी थी, तो वेदिका शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। हर दिन अलग थीम होती और उसी हिसाब से सब सेटअप करना पड़ रहा था। पहले सब हटाना और फिर नया सेट करना बहुत ज़्यादा थका देने वाला। क्रू मेंबर्स भी अपने काम को पूरे मन से कर रहे थे। आखिर शादी संपन्न हुई और तब जाकर वेदिका ने चैन की सांस ली।